जो पहले थोड़ा एक फलंग टहलते, 2-3 टहलते टहलते झरना जहां से आ रहा है, चलो आज झरने का मूल देखने जाएंगे। ओम प्रकाशानंद सरस्वती मसूरी में जो झरना जहां से आ रहा था, उधर चलते 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 सूर्य ढल गया, रात अंधेरी हो गई, रास्ता सूझे नहीं। अब महाराज जंगली जानवरों का आवाज, काशी पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी ओम प्रकाशानंद देखते कि इधर खाई है, उधर जंगली प्राणी, हम क्या करें, रास्ता भूल गए। मंगल भवन अमंगलहारी पुकारने लगे। कभी बोले अब प्रभु कृपा करो यही भांति, दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। ऐसी प्रार्थना करते करते 20 मिनट हुए, 4 लड़के दिखाई दिए। 2 खाई के उस पार, 2 इस पार। रस्सा फेंका, बाबा ये हम चारों ने रस्सा पकड़ा है, अब रस्से को पकड़ के ये पगडंडी पार कर दो, अगर पैर फिसलेगा तो नीचे चले जाओगे, इसलिए हम आए हैं। पार कराया। बोले अभी अभी ठीक हुए हो और झरने का मूल खोजने जा रहे हो, अपना मूल खोजो जहां हम रहते हैं। तुम कौन हो? राम लखन भरत शत्रुघ्न के तुम भगत हो न, ऐसी जगह पे जाके फिर हमको तकलीफ में डालते हो, अब दोबारा ऐसी मेहरबानी मत करना। देखते देखते अंतर रहा। ये घटना है स्वामी काशी पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी ओम प्रकाशानंद सरस्वती मसूरी में आए थे स्वास्थ्य लाभ के लिए, उन दिनों की बात। आप बाबाओं के जीवन में भी कई बार हुआ होगा, राधा रानी ने क्या कर दिया, कैसे कर दिया। एक बाबा राधा रानी को ये ड्रेस पहनाऊंगा, ये साड़ी, ये वस्त्र पहनाऊंगा। राधा रानी को ये श्रृंगार करेगी तो कैसी लगेगी, लाडली 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 लाडली। भक्त के द्वारा मंगाया और जा रहे मंदिर में अर्पण करने को। रास्ते में कन्या ने कहा बाबा दे दो मुझे दे दो ना। अरे तुमको क्यों दो बिटिया? अरे मुझे पहनना है बाबा, लाओ लाओ। ऐसी प्यारी बिटिया के ना कैसे बोले, दे दिया। चलो अब राधा रानी के दर्शन करूं तो देखे कि जो मेरे हाथ से छीन के गई वस्त्र, वही वस्त्र श्रृंगार। ओ लाडली, कितना प्रेम और कितनी लीला। वो लाडली, ओ लाडली, ओ लाडली। बाबा भाव विभोर हो गए राधा जी के मंदिर में। ऐसे ही यहां वृंदावन में सेठ लक्ष्मीचंद का बनाया हुआ रंग भवन, उसको देखकर लाला बाबू के मन में हुआ कि मैं इतनी संपत्ति छोड़ के आया हूं, वृंदावन के साधु संतों को भंडारा मिलता रहे, आवास मिले और एक मंदिर बनाओ। बढ़िया भव्य मंदिर बनाया, अन्न क्षेत्र चालू कर दिया। भजो, उनका घर का नाम कृष्णदास था, लेकिन कृष्ण सिंह था, कृष्णचंद्र सिंह। लेकिन पिता और काका एकलौते बेटे को लाला 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 बोलते, नौकर चाकर लाला बाबू बोलते। बड़ी जमीन जहागीर संपदा खूब थी, अंग्रेज शासन में दीवान थे दादा पिता चाचा, बड़ी मिल्कत थी। पिता स्वर्गवास हो गए, सारी संपत्ति संभालने की हुई। कलकत्ता के गंगा किनारे जाते, चांदी का चमचमाता हुक्का नौकर उठा ले जाते, कुर्सियां लग जाती, आसपास 25-50 मुनि मैनेजर नौकर चाकर 25-50 जी हजूरी करने वाले लोग बैठते और ये लाला बाबू हुक्के की गुड़गुड़ाहट करते शाम के समय। जो बाद में वृंदावन के फकीर बन गए, उनकी बात कह रहा हूं। एक शाम को जा रहे थे हवाखोरी के लिए, कोई झोंपड़े वाली माही अपने कुटुंबी को बोल रही थी, लालो लाला, ओ बाबू उठ, बब्बू देर वे गई है,
सूरज ढल गयो है, अब नहीं उठोगे तो पछताओगे, देर हो गई है, उठो। देखा कि अब जीवन की शाम हो रही है, सफेद बाल आ रहे हैं थोड़े, अभी नहीं उठेंगे नहीं जगेंगे तो पछताएंगे। ठीक कह रही माई। हुक्का बुक्का कहीं कहीं गए अपने घर, घर वालों को बोला ये सब तुम संभालो, लड़के वड़के सब, मैं तो ये वृंदावन चला। वो लाला बाबू वृंदावन आ गए और भिक्षुक का वेश धारण कर दिया। जहां भीख मंगों को रोटी मिलती है वहां खड़े हो जाते, रोटी लेते। मन में हुआ कि मैं तो दान की रोटी खा लेता हूं, लेकिन मेरी इतनी सारी संपत्ति छोरों को और कुटुंबियों को मिलेगी, उसका दुरुपयोग होगा, क्यों न अपने हाथों से कुछ संपत्ति का सदुपयोग करूं। सेठ लक्ष्मीचंद ने इतना बड़ा रंग मंदिर बनाया है, तो उनके मंदिर को भी पीछे कर दिखाए, ऐसा मैं मंदिर खड़ा कर दूं। आईएएस पढ़ा हो, सर्विस भी की थी। अंग्रेजों के जमाने में आईएएस की बड़ी इज्जत होती, बड़ा रुतबा होता था। जो बैठे ना डिप्टी कलेक्टर, वो तुम्हारे से तो ज्यादा रुतबा था, अभी तो इतना नहीं है ज्यादा। बड़ा मंदिर बनाया और लक्ष्मीचंद सेठ को चैलेंज कर दिया, कुछ तू में हो गई तो मुकदमेबाजी हुई और मुकदमा भी जीत लिया आईएएस ऑफिसर। मन में हुआ कि इतना बढ़िया मंदिर हुआ है, मैं भिक्षा मांग के खाता हूं। मंदिर में ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा की है, तो सचमुच में ठाकुर जी में प्राण प्रतिष्ठा हुई है कि ऊपर ऊपर से हुई है, ये कैसे जाने। पढ़े लिखे थे, आईएएस से तर्क भी था, भावना भी थी और बुद्धि योग भी था। मक्खन की एक टिक्की सर्दियों के दिन में ठाकुर जी के सिर पर रखवा दी। अगर प्राण प्रतिष्ठा हुई तो 20 वोल्ट की गर्मी मस्तक में होती है। टिक्की अगर पिघलती है तो ठाकुर जी में प्राण प्रतिष्ठा हुई। टिक्की पिघली और पुजारी दंग रह गया, और वो लाला बाबू ठाकुर जी के कदमों में दंडवत प्रणाम कर, वाह प्रभु वाह, मेरे ठाकुर जी प्राण प्रतिष्ठा, सचमुच में प्राण प्रतिष्ठा हुई। फिर कुछ दिनों के बाद तर्क चला, अगर प्राण प्रतिष्ठा हुई और दिमाग में 20 वोल्ट गर्मी रहती है तो श्वास भी चलता होगा, भोजन भी ठाकुर जी सचमुच में करते होंगे, भोजन करते होंगे तो प्राण भी चलते होंगे, तभी भोजन पचता होगा। ले पुजारी ये रुई, ये सफेद सफेद कोमल रुई ठाकुर जी के नासाग्र नजीक पकड़ के रख और अपना सद्भाव से पकड़ना, तो देखना ठाकुर जी के नासाग्र से रुई को हवा लगती है क्या, श्वास चलता है क्या। अपना शुभ संकल्प भी था, भावना भी थी। भावग्राही जनार्दन। हाँ 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 लाला बाबू गदगद हो गए, दंडवत प्रणाम किया। और ठाकुर जी का मंदिर अभी भी है, लक्ष्मीचंद सेठ का रंग जी का मंदिर अभी भी है, लेकिन अभी भी भगवान के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं, वास्तविक स्वभाव का साक्षात्कार नहीं। अपने सद्भाव से ठाकुर जी के सिर पर रखी मक्खन की टिक्की पिघली, वो तो देखा, रुई में श्वासोश्वास ठाकुर जी का तो देखा, फिर भी चित्त में जो विश्रांति होनी चाहिए, दुखों का अंत और परम सुख की अनुभूति। केवल दुख मिटाने के लिए भगवान का भजन नहीं है, केवल सुख पाने के लिए भगवान का भजन नहीं है। सुख भी स्वप्ना, दुख भी बुलबुला, और परमानंद की प्राप्ति के लिए भगवान की भक्ति और भगवान का ज्ञान है। सुना था सत्संग में, गुरु कृष्णदास महाराज बड़े